अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी और आप लोगों से शेयर करने को भी काफ़ी कुछ है। तो आज जो है हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि पीएचपी, लारावेल और नोड जेएस एंड पाइथन विद जेंगो जो है, इन तीनों को कंपैरिजन क्या है और हमें इन तीनों तीनों में सबसे ज़्यादा चूज़ क्या करना चाहिए। तो आज इसका कंपैरिजन करेंगे और कुछ आप लोगों के साथ मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। पहले ऑफिस चलते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। मैं आमतौर पे जो है वो ट्रेन पे जाना पसंद करता हूँ, लोकल जाना पसंद नहीं करता। इस ट्रेन पे जाने के जो है वो फ़ायदे ये हो जाते हैं कि एक तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है लोगों को, एंड सेकंड वन ये कि आप बाइक की धूल मट्टी से भी बच जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो लारावेल है और उसके साथ नोड जेएस है एंड पाइथन विद जो जेंगो है। इन तीनों का आपस में कंपैरिजन क्या होगा, क्योंकि जो न्यूबीज हैं, जो कि फ्रेशर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको लारावेल सीखनी चाहिए, नोड सीखनी चाहिए या पाइथन सीखनी चाहिए। वैसे मेरा तो मानना ये है कि आपको एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए और मैं खुद भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे फॉर द स्टार्टअप कि भाई पहला स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि लारावेल जो कि पीएचपी का फ्रेमवर्क है, नोड जेएस जो कि जेएस का फ्रेमवर्क है और जेंगो जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो इन तीनों का आपस में क्या कंपैरिजन है और हमें इन तीनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा सिक्योर है और किस तरह इन तीनों पर काम कर सकते हैं और ये तीनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। तो अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी फ्रेमवर्क जब हम काम करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए या कोई सीखने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं या जब भी हम कोई लैंग्वेज या कोई फ्रेमवर्क सीखने का इरादा करते हैं तो हमें सबसे पहले, अगर तो हम सीख रहे हैं ना, तो फॉर द स्टार्टअप हम बिगिनर है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जाहिर सी बात है हम ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास हम जो सीखने जा रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है, सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है। तो मिसाल के तौर पे फर्स्ट स्टेप कि हमने सबसे पहले स्कोप चेक कर लेना है कि जो हम सीख रहे हैं क्या उसका स्कोप बाकी लैंग्वेजेस की, बाकी के फ्रेमवर्क्स की बनिस्बत अच्छा है या नहीं, या इन फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं। सेकंड हम देखते हैं कि हम वो किस एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा हो या किसी ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहा हो या किसी ऐसे जो है वो आर्किटेक्ट को फॉलो कर रहा हो जिसका इन फ्यूचर कोई स्कोप नहीं रह गया। थर्ड में हम ये देखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है, बिकॉज आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे जिन्होंने फ्रेमवर्क्स के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर आपसे बनवाने हैं वो सबसे पहले सिक्योरिटी को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना चाहिए। आप क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, आपके काम की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट की के लिए बनाएगी एप्लीकेशन या अपने लिए बनाएगी एप्लीकेशन को 110% दे सकें। और नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने देख लिया कि उसका स्कोप है या नहीं है, दूसरा देख लिया कि वो किस एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये देखते हैं कि उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, क्या आपको कोई एरर आने पर स्टैक ओवरफ्लो पर या इस तरह के किसी भी एक फॉरम के ऊपर आपको कोई हेल्प मिल जाती है या नहीं मिल जाती। मिसाल के तौर पर लारावेल का एक बेबी फ्रेमवर्क आया था लाइवर, आज से 1 साल पहले उसकी बहुत मुश्किल से हेल्प मिलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रेंड बढ़ता गया, उसकी हेल्प भी बढ़ती गई, लोगों को पता लगता गया। तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की कम्युनिटी तब बढ़ती है जब उस पर काम ज़्यादा होने लग जाता है, बिकॉज हर पर्सन को हर वायरर आता है जो आपको भी आ रहा है और वो एक दूसरे की हेल्प से रिजॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट हमें काम करते हैं, हम इन तीनों का कंपैरिजन जो है वो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेते हैं कि हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा सेलेक्ट करें और मैं किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। लारावेल, नोड जेएस एंड जेंगो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा हो रहा है। तो एनीवेज मैंने चेक किया कि लारावेल, नोड जेएस एंड जेंगो को अगर हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट तीनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर आप देखें तो लारावेल का जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही रिजल्ट है बनिस्बत नोड जेएस के एंड जेंगो के। लेकिन ये तो जितना भी आपको रिजल्ट शो हो रहा है ये तो रिसर्च की बेस पे शो हो रहा है कि किसके बारे में क्या ज़्यादा रिसर्च होती है। अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर और नोड जेएस एंड जेंगो का आपस में कंपैरिजन क्या है
सो लेट्स सी कि हम इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सो यू विल सी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो लारावेल देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। लारावेल को समझने से पहले अगर आप MVC के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएंगे तो यू कैन इजीली वर्क ऑन लारावेल। Node.js की बात करें तो Node.js के अंदर आपको ऐसा काम करना पड़ता है जैसे कि आप सिंपल जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, उसको समझना डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर इसकी समझ आ जाती है देन ये बहुत ईजी है। जेंगो भी क्योंकि एक बिल्ट इन आर्किटेक्ट को फॉलो करता है, MVT को फॉलो करता है, सो आई थिंक सो कि लारावेल से तो लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसको समझना इतना मुश्किल है। सिक्योरिटी की बात करें तो लारावेल बहुत ज्यादा सिक्योर है, जबकि Node.js की सिक्योरिटीज जो है वो हमें खुद रखनी पड़ती है, ठीक है। हमें एल्गोरिदम उसका इस तरह का बनाना पड़ता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जरा सिक्योर है, जबकि जेंगो एग्जैक्टली सेम लाइक लारावेल। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट तीनों की बेहतर है, बिकॉज क्योंकि देखिए कोई भी चीज जब कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है ना तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। PHP कॉर PHP में हमें क्या करना पड़ता है, या पाइथन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बैक एंड फ्रंट एंड अलग अलग से रखना पड़ता है, और लेकिन जबकि लारावेल Node.js एंड जेंगो में हमें एक बिल्ट इन आर्किटेक्ट दे दिया गया है कि आपने फ्रंट एंड कहाँ रखना है, बैक एंड कहाँ रखना है, एपीआईज कहाँ लगानी है, और अगर एपीआईज नहीं डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो वो कहाँ रखना है। अगर स्पीड की बात की जाए तो लारावेल क्योंकि MVC के आर्किटेक्ट को फॉलो करता है तो लारावेल के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा होती है बनिस्बत नोड के, क्योंकि नोड के अंदर आर्किटेक्ट हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो फॉलो तो वो भी बेसिकली MVC को ही करता है, लेकिन आर्किटेक्ट हमें इसका खुद डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद अपडेट्स की बात करें तो लारावेल और पाइथन में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जब भी इनमें कोई अपडेट आती है ना, इनका सिंटैक्स नहीं बदलता, सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम वही रहता है। इवन अगर आप लारावेल जो है 6.0 के डेवलपर हैं और आपको एकदम से लारावेल 10 का काम मिल जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर नोड के पुराने वर्जन से आप नए वर्जन पर शिफ्ट होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बनिस्बत जेंगो। जेंगो का भी एग्जैक्टली वही सीन है जो कि लारावेल का सीन है। किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए ये देखना पड़ता है कि उसकी कम्युनिटी कितनी हैवी है, तो मैंने ये देखा है कि लारावेल की, Node.js की और जेंगो की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। Node.js की कम्युनिटी इस वजह से स्ट्रांग है बिकॉज जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स बहुत ज्यादा है। फ्रीलांसिंग की बात करें तो लारावेल में और जेंगो में आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं बनिस्बत Node.js के। और अगर जॉब वैकेंसीज की बात करें तो जॉब वैकेंसीज तीनों में अवेलेबल है। वो कैसे? बेसिकली जो जेएस डेवलपर्स है ना, क्योंकि वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते थे, देन जब Node.js आया तो वो बैक एंड डेवलपर भी कहलाने लग गए, तो उसको देखते हुए इसकी जॉब वैकेंसीज काफी ज्यादा है बनिस्बत अगर लारावेल पे, क्योंकि लारावेल एक प्योरली बैकएंड का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जस्ट बैकएंड डेवलपमेंट को फोकस करते हो। फ्रंट एंड आपको बिल्ट इन मिलता है अनटिल अनलेस आपका क्लाइंट आपको ये ना कहे कि भाई मुझे फ्रंट एंड भी बना के दो। सो आई थिंक सो कि लारावेल में भी अच्छी खासी जॉब्स हैं, अगर आप गूगल पे जाकर देखें तो आपको अर्ली रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है, आपको रिमोट जॉब्स अच्छी खासी मिल जाती हैं। एंड अगर पाइथन विद जेंगो की बात की जाए तो उसका भी एक सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये भी एक MVT के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सो आई थिंक सो कि हम इन तीनों को भी हम सीख सकते हैं ना, अगर हम तीनों को सीखते हैं तो हमें तीनों में स्कोप भी अच्छा मिलेगा और जॉब भी अच्छी मिलेगी। लिहाजा इस चीज को फॉलो करते हैं, और आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, गुड बाय।